स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों फायरमैन का यह सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न को देखिए, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जो हैं स्टीफन हॉकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात सबसे ज़्यादा भाषा भारत में अगर बोली जाती है तो वह है बंगाली भाषा। क्यों? क्योंकि यह बंगाली भाषा जो हिंदी से मिलता जुलता है, इसलिए हिंदी के बाद बंगाली भाषा आपका हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, धन सिटी किस नदी की उपनदी है? तो धन सिटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आपको गेस करना है कि कौन सा कालक्रम पहले आया और कौन उसके बाद, मतलब सीरियल ढंग में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले होगा चंपारण, दूसरा बाद होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल किया गया, उसके बाद खेड़ा का हुआ और लास्ट में असहयोग आंदोलन, यानी 1 2 3 4। तो जिसमें ऑप्शन 1 2 3 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का हमारा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है सीरियल में दिया हुआ है। पहले चंपारण का हुआ, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो है ग्रामीण विकास से रिलेटेड एक कार्यक्रम है। तब 5 का ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो 6 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर है जो आरक्षण सुविधा से संबंधित है। करा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(5) में इसको बारे में चर्चा किया गया है। तो 7 का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोग लगा सकते हैं। तो यानी 8 का हमारा राइट आंसर सी हो गया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्षता की गई। तो भगवान बुद्ध जब का मृत्यु हुआ उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ उसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप द्वारा किया गया था। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा मतलब सटीक बता रहा है? तो इसका राइट आंसर है जिंक फास्फाइड जो है चूहे का विष होता है। क्या होता है? जिंक फास्फाइड जो होता है चूहे का विष होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और कृत्रिम वर्षा जो होता है वह सिल्वर आयोडाइड से होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। ये तीनों जो है ज्वालामुखी वह सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन कौन सा है? कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजिमा। चलिए तो 11 का हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका कूट में देख लीजिए, इसका नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा राइट आंसर हुआ 2 3 4। तो ऑप्शन 2 3 4 जिसमें है वो उसको हम टिक लगा देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्लीकट्ट साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्ट मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्ट जो है ना वो पोंगल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पोंगल से। अब इसको कैसे याद करेंगे? जल्लीकट्ट मतलब जाल है जो वह कट गया, जाल को काट दिया। कौन काट दिया? तब पोंगल मैंने पागल, देन जाल को कौन काटा? तब पागल काटा। तो जल्लीकट्टी किस रिलेटेड हो गया? पोंगल से हो गया। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ तो उसमें मराठा का जो नेतृत्व था वह ताराबाई के हाथ में था। तो इसको कैसे याद करेंगे? मराठा से आपका एक इमेज बन के आ रहा था पराठा, ठीक है। तो पराठा कौन बना रहा था? तो ताराबाई। ताराबाई बना रहे थे पराठा। कब? औरंगजेब के मृत्यु के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए,
14 नंबर आपका कह रहा है झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो झींगा जो है वो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। इसको कैसे हम एक दूसरे को याद कर लें, एक दूसरे को जोड़ दें ताकि वह याद हो जाए। तो झींगा मछली का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। ऑर्थोपेडा माने ऑर्थोपेडिक, तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। तो इससे ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडा से ऑर्थोपेडिक हुआ। तो आप डॉक्टर बोलता है जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, आप ऐसा सोचिए कि हड्डी रोग विशेषज्ञ बोल रहा है कि आपको झींगा मछली खाना है, ठीक है। तो झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा तो ऑर्थोपोडा मतलब ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक किसको बोलते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं। और यहाँ पे देख लिए तिलचट्टा हुआ, केकड़ा हुआ, खटमल हुआ, मक्खी, मच्छर, टिड्डी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं। चलिए भारत में 15, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 10 है। कैसे याद करेंगे, जैव भौगोलिक यानी जय भवानी, जय भवानी कितना बार बोलना है, 10 बार बोलना है। तब कितना बार जय भवानी बोलना है, 10 बार। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 10। दोस्तों आप याद करते चलिएगा कि जब क्वेश्चन और आंसर को एक दूसरे से अगर थोड़ा सा भी रिलेट कर दीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा बिल जो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, 16 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। कैसे इसको याद करेंगे, एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। राज्यसभा मतलब राजाओं का सभा है, ठीक है। वहाँ पे राजा लोग बैठा हुआ है, आप कल्पना कीजिए राज्यसभा का मतलब राजाओं का सभा है। तो वहाँ पे पूंजी पूंजी के बारे में तो चर्चा करना ही नहीं है, पूंजी बिल तो पास करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ सभी तो राजा महाराजा हैं, सभी के पास पैसा है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से एसोसिएट कर देंगे। तो आपका राज्यसभा में कौन सा बिल नहीं पास होता है, तो पूंजी बिल। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी कहाँ के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अब देखिए दक्षिण अमेरिका मतलब दान दे दिया, दक्षिण अमेरिका से याद कीजिए कि दान दे दिया अमेरिका, दान दे दिया अमेरिका। किस लिए, कि भाई आप एंटीवायरस बनाइए, कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी की पहचान किया गया है। और ये एंटीबॉडी कहाँ का स्तनधारी से लामोसिस प्राप्त किया गया है, तो दक्षिण अमेरिका, यानी कि दान कर दिया अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर होगा 17 का बी। ये देखिए 18 नंबर, किन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। अब इसको एक दूसरे से जोड़ दीजिए। ब्रश जो होता है, हम लोग दातुन जो करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसका जो बाल होता है वह नायलॉन से बना होता है। तो नायलॉन से आपका एक याद कीजिए कि नाई, आप सोचिए कि आप नाई के पास गए हैं और वह ब्रश से आपको बाल को रंग रहा है। तो ब्रश में जो बाल बनता है वह किसका बना होता है, नायलॉन का। तो इस तरह से हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान मुख्यालय स्थित है। तो देखिए ये केंद्रीय भवन जो है रुड़की में है। दोस्तों आप याद करते चलिएगा कि जब आप क्वेश्चन और आंसर को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं, थोड़ा सा भी रिलेट कर देते हैं, तो वही परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। यह मेमोरी का प्रॉपर्टी है। ऐसे आपका याद नहीं होगा, आप पढ़ लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन जब एसोसिएट किया हुआ रहेगा ना तो वो उसको ही पकड़ के लेकर के आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आंसर पकड़ के लेकर आ जाएगा। तो देखिए केंद्रीय भवन कह रहा है ना, तो भवन मतलब घर होता है, भवन। और रुड़की मतलब आप खिड़की समझ लीजिए, रुड़की यानी खिड़की, यानी भवन में क्या होता है, बहुत सारा खिड़की लगा रहता है। कोई भी भवन बनाइएगा तो उसमें खिड़की लगा रहेगा। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1954 में हुआ। अब ऐसे पढ़ लिए तब भूल जाइएगा, लेकिन अब इसको जोड़ दीजिए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके 7 साल बाद यानी कि 1954 में आपका क्या हुआ, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, यानी विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अब देख लीजिए इसको कैसे, एक इसको जोड़ देते हैं। ब्राज़ील जो अति होता है ना, बाज जो होता है, तो जैव विविधता यानी कि जीवों के रहन सहन में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाया जाता है, आप ऐसा कल्पना कीजिए, तो जहाँ बाज रहेगा वहाँ होगा। तो जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो ब्राज़ील। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश आपका ब्राज़ील हो गया।
22 का देखिए कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नोरियो टानीगुची 1974 में किया गया। नोरियो टानीगुची के द्वारा 1974 में किया गया नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहला बार प्रयोग। यहाँ पे होगा ब्लैक होल। तो कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल का जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? एस चंद्रशेखर। यह भारतीय मूल के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक। अच्छा ये देखिए ब्लैक होल क्या है? खगोलीय क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। यानी ब्लैक होल मतलब कि एक गुरुत्वाकर्षण का एरिया होता है जो किसी भी चीज़ को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए 24 नंबर, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करना है तो प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। अब इसको इस तरह से याद कीजिए, रिलेट कीजिए। स्टैंडर्ड टाइम आप रिलेट कीजिए कि आप स्कूल में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है कि 10 बजे जाना है और 1:30 बजे लंच होगा। इस तरह से एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है। तो वो कौन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण करता है? तब प्रधान करता है। तो इसी तरह से मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण कौन किया? प्रधान। तब प्रधान से हो गया प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसलिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है नॉर्मल ब्यूटेन यानी एन ब्यूटेन का वह एक समावयव है। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? पहले देखिए 7 था दोस्तों, लेकिन अब हो गया कितना? 6 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा लिया गया, इसलिए अब 6 बचे हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से। कहने का मतलब है कि जब हार्ट अटैक के 1 घंटे पहले जो समय होता है वह गोल्डन आवर होता है। क्या होता है? गोल्डन आवर होता है। वह चिकित्सीय भाषा में उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, क्योंकि एक घंटा बाद उसको हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा, तो फिर खत्म हो गया। यानी गोल्डन आवर हो गया हृदयघात से 1 घंटा पहले, तो इसलिए हृदयघात से रिलेटेड है वो। राजा राम मोहन राय की समाधि है, कहाँ स्थित है? तो अब ब्रिस्टल को इंग्लैंड में। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब राजा राम मोहन राय जब वो मरे, राजा थे, ठीक है, तो अब यहाँ राजा लिखा हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि वो राजा थे तो उसको कहाँ पे उनको दफनाया जाएगा, कहाँ पे उनका समाधि बनाया जाएगा? तो जो उस समय अमीर देश था, तो अमीर देश कौन था उसमें? तो इंग्लैंड था, इसलिए इंग्लैंड में उसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य आपका विधान मंडलों के दोनों राज्य विधान नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 1, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 3 नंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सब मिल करके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य का निर्माण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 25 जून 2020 को विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप जो 2023 में होगा मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान की है? महिला फीफा महिला विश्व कप जो 2023 जो होगा वह कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा वह मेजबानी किया जाएगा। देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट यानी कि स्टेट को मेंटेन रखना है। थर्मो मतलब होता है थर्मल यानी हीट को मेंटेन रखना, यानी तापमान को स्थिर रखना इसका काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो भारत में ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है, इसीलिए भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? यानी कि
समाज में शोधन का काम किया, मतलब समाज को सत्य शोधक, समाज का शोधन किया। तो वो क्या होगा, मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तो सत्य शोधक समाज को हम रिलेट कर सकते हैं ज्योतिबा फूले से। 34वां प्रश्न को देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वह ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। क्या, ग्लाइकोजेन के रूप में होती है, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 का देखिए, 20 अगस्त 2020 से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। यानी कि पूछे अगर कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ चल रहा है, कौन सा स्टेट में चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई, इसको कैसे याद करेंगे। इंदिरा जी जो थे प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री थे तो उनका जो भी रसोई योजना चलेगा वो कहाँ चलेगा, राजा घराना में, यानी कि राजस्थान। राजा से राजस्थान कर देंगे। 36वां प्रश्न देखिए, रामानुज रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत से। विशिष्टाद्वैत से। इसको कैसे याद करेंगे, रामानुज यानी राम का अनुज, यानी राम का अनुज कौन, छोटा भाई उनका लक्ष्मण। तो लक्ष्मण किसको, अब उसमें आप कल्पना कीजिए कि किसको वो तीर से मारे थे, तो दैत्य को। कौन सा दैत्य था, तो विशिष्ट दैत्य। तो इससे हम विशिष्ट दैत्य को कर सकते हैं विशिष्टता द्वैत से। तो रामानुजाचार्य जो संबंधित है विशिष्टता द्वैत से। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, आम्रवर्षा जिसको मैंगो सावर कहते हैं, यह किससे संबंधित है, तो यह आम की फसल से संबंधित है। यानी आम्रवर्षा जो है आम की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इसको देख लीजिए, आम्रवर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। आम्रवर्षा मतलब आम से रिलेटेड हो गया। कोका कोला, कोका कोला का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका 38 का राइट आपका आंसर हो जाएगा जॉन पेम्बेटरन। जॉन पेम्बेटरन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। इसको कैसे याद करेंगे, अवसादी मतलब शादी, शादी ब्याह होता है तो घर कैसे बालू पत्थर से हम लोग घर बनाते हैं ना, तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान से हो गया। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, गेहूं एक है क्या है, तो एक औषधि है। गेहूं क्या है, एक औषधि है। कैसे कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि गेहूं के जब छोटे छोटे, जब गेहूं का पौधा जब होता है तो उस गेहूं के पौधे को पीस करके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गेहूं एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है, तो अब इसका गेस करके आंसर बताइएगा दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।